राजा भृगुदक्ष की पत्नी का नाम दक्षशिला था। प्रतिदिन जमुना नदी में सूर्योदय से पहले स्नान करती और जमुना माँ से संतान की कामना करती। राजा के पास 11,1100 गायें थी, जो अपने ज़माना में सबसे ज़्यादा धनवान राजा कहलाते थे। वही नंद बाबा के पास 9,900 गायें थी। कार्तिक मास का महीना था। दक्ष ने सूर्योदय से पहले स्नान किया और जैसे ही लालिमा निकल रहा था, उन्होंने देखी कि कमल खिल करके विपरीत दिशा में, यानी उसकी दिशा में आ रहा है। जैसे जमुना नदी के किनारे आया तो कमल चारों तरफ से खिल गया और उसमें से एक लाडला लड़की दिखाई दी और उनकी पत्नी ने उस लड़की का नाम राधा रानी रख करके घर लेकर के राजभवन में चली आई। खुशियां मचा। कुछ समय के बाद सुखैन वैद्य ने देखा कि कन्या का आंख नहीं खुल रहा था। वह बोली कि इतना जल्दी नहीं होगा, इसके लिए धर्म और समय की जरूरत है। 11.5 महीना के बाद कंस के कारागार में कृष्ण भगवान जन्म लिए थे। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनने लगा। उसी में दक्ष राजा को पूरे परिवार के साथ बुलाया गया था। राजा अपनी पत्नी के साथ वहां गए। राधा रानी कृष्ण के प्रति ललायित थी, इसलिए उसका नेत्र नहीं खुल रहा था और कृष्ण राधा रानी के प्रति ब्रह्मांड से दोनों का पृथ्वी लोक में मिलन होना था। इसलिए कृष्ण के जैसे राधा रानी पैरों पर अपना मस्तक रखती है, कृष्ण नेत्र खोलते हैं और राधा रानी को नेत्र खोलने के लिए कहते हैं, खुल जाता है। यह दृश्य देख करके राजा दक्ष बड़ी प्रसन्न हुए और राधा रानी तथा कृष्ण के साथ लीला, बचपन का प्यार तथा हर तरह से लोगों को रिझाने वाला देख करके सभी लोग ललायित हुए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम सभी लोगों को भगवान के लीला से सुन करके अपने घर में प्रेम का माहौल बनाने तथा अपने बेटा बेटियों को समान दृष्टि से रख करके उसे शिक्षा से जोड़े। धन्यवाद।